जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक और हेड टीचर की भर्ती को लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि देखिए, इसके बारे में हमने सुबह भी एक वीडियो आपको बना के अपडेट किया था कि ये वो जिले हैं जिन जिलों में फिर से आपको रोस्टर क्रिएट करने के लिए अपडेट किया गया है। और देखिए, जहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट 3 और जहाँ पे पीआरटी का जो घोषणा किया गया था कि उसमें सीटों की संख्या घट रही है, अब ये संख्या घटेगी नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग को ये फिर से रोस्टर क्लियरेंस करने का जो है लेटर जारी किया गया था। इसको लेकर एक न्यूज़ भी अपडेट किया गया है न्यूज़ 18 की तरफ से। लेकिन इस अपडेट को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर पंकज कुमार जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, इन्होंने इन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जहाँ औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, लखीसराय, मुंगेर और सीवान और रोहतास, पश्चिम चंपारण, दरभंगा और पूर्णिया के इन सभी जिलों में कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, जहां पर शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के वर्ग 6 से 8 के पद पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी में संशोधन कर संशोधित विवरण और रोस्टर पंजी उपलब्ध कराने के संबंध में इसकी जानकारी दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह भी इसके बारे में अपडेट किया था, और एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि ये तो 6 to 8 का है। उसी तरह 1 to 5 का भी एक लेटर दे दिया गया है इसमें भी। और ये आदेश दिया गया है कि देखिए 21 अक्टूबर तक जो है, यानी कि कल तक ही आपको लेटर जारी किया गया था कि कल तक ही आपको जो है शाम के 5 बजे तक ये तैयार करके दे दिया जाए। तो जल्द अब आप लोगों को कल देखने को भी मिल जाएगा इसका ऑफिशियल अपडेट। यहाँ पे देखिएगा तो 1 to 5 में भी ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पे जो ज़िले हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, देखिए औरंगाबाद 6 to 8 में भी है, रोहतास भी 6 to 8 में है, लखीसराय, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर भी 6 to 8 में है। यहाँ 1 to 5 में भी इनका रोस्टर फिर से तैयार करने के लिए कहा गया है। विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी में संशोधन करके संशोधित विवरण यानी कि रोस्टर पंजी उपलब्ध कराने के संबंध में ये जानकारी मांगी गई है। तो क्या है अपडेट, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन है विद्यालय अध्यापक के कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्त हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न विषयों के रोस्टर पंजी के अवलोकन के स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर टीआरई 1 में सृजित पद, उसके उपरांत विभागीय पत्रांक संख्या जो है 15 मार्च 2024 के द्वारा टीआरई 3 में, एक्चुअली जो आपका ये टीआरई 3 का जो रोस्टर क्लियरेंस दिया गया था उसको चेंज किया गया और 50% के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस करके फिर से देने का बात कहा गया। इस पर कुल योग्य आपके द्वारा वर्तमान में टीआरई 3 के लिए उपलब्ध कराए गए रोस्टर प्रतिवेदन रोस्टर पंजी में अंकित किए गए कुल स्वीकृत पद बराबर नहीं पाया गया। तो देखिए, यहाँ भी वही आपत्ति किया गया और जो वैकेंसी निकाला गया था 6 to 8 में उसमें भी कमी पाया गया। तो यहाँ पे जिसके कारण सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधियाचना दी गई और आपत्ति की गई है कि जितना पोस्ट है एटलीस्ट उस पोस्ट पे ही वैकेंसी निकाला जाए। देखिए, यहाँ पे क्या है कि निर्देशित किया जाता है कि विषय अंकित मामले में सहित आपके जिले से संबंधित रोस्टर प्रतिवेदन अंकित अन्य बिंदु, तो अन्य बिंदु पर भी अपने स्तर से समीक्षा के उपरांत यहाँ पर जांचोपरांत संशोधित और सुपुष्ट प्रतिवेदन रोस्टर पंजी जो कि 21 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको हर हाल में जमा करना है, यथाशीघ्र इसका कार्रवाई किया जाए। तो ये 2 लेटर जो है कल ही जारी कर दिया गया था आप लोग के लिए। और अभी जो न्यूज़ अपडेट होकर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से कि टीआरई 3 में पीआरटी से रोस्टर का जुड़ा मामला है जिसके लिए पत्राचार हुआ है, जो कि मैंने आपको पत्राचार अभी दिखलाया। जीएडी के तय फॉर्मेट में जिलों से भेजा गया है रोस्टर। 1 to 5 और 6 to 8 के रोस्टर मिलान लगातार जारी है। अभी संशोधित रोस्टर मिलने के बाद आप लोग को इसके बाद बढ़ने लगी हैं सीटें, और कल शाम तक मिलान के बाद फाइनल रोस्टर जीएडी को भेजा जाएगा और जीएडी जो है फिर आपको बीपीएससी को भेज देगी। तो यहाँ पे वो रोस्टर भी दिखलाया जाएगा आपको। और ये सब कुछ जानकारी न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मिल रहा है और एक की एजुकेशन की 86 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से भी आपको ये सारी जानकारी दी जा रही है। तो कल विभाग की ओर से जो भेजे गए हैं पत्र, उस पत्र को देखकर यहाँ पर परसों तक, यहाँ पर देखिएगा तो परसों तक जो है आप लोग का उम्मीद है कि ये सारा संख्या बढ़ाकर अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर अपडेट है कि 15 नवंबर के बाद ही संभव है। और मैं आपको लगातार एक बात कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आपका 20 नवंबर के आसपास आने की संभावना है। तो वैसे देखिए, अपडेट आ रहा है जो भी हम आप तक साझा कर रहे हैं, और इन सब से जुड़ी हुई जानकारी जो है आपको 24 अक्टूबर को मिलेगी, यानी कि कल आपको कुछ अपडेट नए देखने को मिल सकते हैं।
उसी तरह यहाँ पर बीपीएससी के हेड मास्टर और हेड टीचर, एचएम और हेड टीचर के लिए जहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी फाइनल रोस्टर मांगा गया है। एचएम की स्वीकृति जो है सीटें नहीं हुई है कम यहाँ पे, जो कि एचएम में 6061 रिक्तियाँ आयोग के प्राप्त हुई हैं और हेड टीचर में भी आप लोग का जो है सीटों का संख्या नहीं कम हुआ है। 29 अक्टूबर तक दोनों एक साथ रिजल्ट यहाँ पे जारी हो जाएगा, यानी कि एचएम और हेड टीचर का जो है रिजल्ट 29 अक्टूबर को आ रहा है। ठीक है, और हेड टीचर में मर्जर और डिमर्जर की वजह से सीटें कम हुई थी, जिसका एक आंकड़ा भी दिया गया था, जहाँ पे 40,247 सीटें थीं और ये घटाकर 37,000 कर दिया गया था। तो इसके परिणाम को लेकर तेज़ी से चल रही है यहाँ पर परिणाम देने की जानकारी यहाँ पे अपडेट हो सकती है। 29 अक्टूबर तक ये बताया जा रहा है कि इसका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो दिवाली से पहले शिक्षक देख सकेंगे इसका परिणाम, जो भी शिक्षक हैं हेड मास्टर और हेड टीचर का परिणाम यहाँ पे आपको जारी कर दिया जाएगा 29 अक्टूबर तक। और इसका जो रिजल्ट है दोस्तों 15 नवंबर के आसपास, यानी कि लगभग 20 नवंबर मान के चलेंगे, तो रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो ये ऑफिशियल एक अपडेट आया था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।